और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के ओमान दौरे की। बस अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री ओमान पहुंचने वाले हैं। उससे पहले जॉर्डन और इथियोपिया, इन दो देशों के दौरे के बाद अब इन तीन देशों के दौरे में से आखिरी पड़ाव है ओमान, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। और इस वक्त भारत ओमान संबंधों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विशेष मेहमान सुशील कुमार सिंघल, पूर्व वरिष्ठ एम्बेसडर रह चुके हैं, आप डिप्लोमेट रह चुके हैं, राजनयिक रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सिंघल साहब। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी भी जुड़े हैं, आप स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। वैसे साहब, सबसे पहले प्रोफेसर साहब आप ही से समझना चाहेंगे इस बात को, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमान एक ऐसा देश है जो खाड़ी क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा देश है। ऐसे में भारत की जब हम पश्चिम एशिया नीति की बात करते हैं, उसमें किस तरीके से एक महत्वपूर्ण स्तंभ प्रस्तुत करता नजर आता है ओमान? ममता जी, यदि हम ओमान की ओर दृष्टि डालें तो भारत के साथ 5000 से भी अधिक वर्षों पुराने संबंध रहे हैं। जो समुद्री व्यापार है उसके जरिए दोनों देश जुड़े हुए थे और ओमान के साथ 1955 से कूटनीतिक संबंध भारत के स्थापित हुए। उसके बाद 2008 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित हुई। तो जो प्रश्न आपने पूछा है, जब हम पश्चिमी एशिया में, विशेषकर जब हम गल्फ कंट्रीज की दृष्टि से देखते हैं, तो GCC का मेंबर है ओमान और IORA का मेंबर है ओमान। और इस दृष्टि से यदि हम रक्षा सहयोग की दृष्टि से देखें, सामरिक सहयोग की दृष्टि से देखें, ऊर्जा सहयोग की दृष्टि से देखें और सांस्कृतिक सहयोग की दृष्टि से देखें, तो जिस प्रकार की भारत की विदेश नीति है, जिस तरह से भारत भी एक तटस्थता के साथ वैश्विक शांति और स्थिरता की बात करता है, उसी तरह से ओमान की भी नीति है। और भारत के जो ये तमाम एजेंडा है जो ग्लोबल साउथ से जुड़े हुए हैं या जो पश्चिम एशिया नीति है, इसमें ओमान एक सुदृढ़ सहयोगी के रूप में भारत के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यदि हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस की दृष्टि से देखें तो कई जो है दोनों देशों के बीच में आवाजाही हमारे राष्ट्राध्यक्षों की लगातार जारी रही है। हमारे प्रधानमंत्री की 2018 के बाद दूसरी यात्रा है। यदि हम रक्षा सहयोग की दृष्टि से देखें तो जॉइंट एक्सरसाइजेस दोनों देश मिलकर करते हैं और जो एक दूसरे को मिलिट्री और लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी करते हैं, एक्सेस भी है एक दूसरे के स्थानों का हमें। यदि हम ऊर्जा सहयोग की बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है वो दोनों देशों के साथ, दोनों देशों के बीच में अप्रूव हो चुका है। FTA की बात की जा रही है, कल FTA की भी उम्मीद है। व्यापार संबंधों की दृष्टि से देखें और फिर यदि सांस्कृतिक संबंधों पर आऊं तो 7 लाख के करीब लोग जो है भारतीय, वो ओमान में रहते हैं ममता जी, और ओमान की अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को और संस्कृति को एक बड़ा योगदान देते हैं। तो एक बड़ा सुंदर ताना बाना है, सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित लेकिन सामरिक क्षेत्र में विस्तृत। और ये पूरे पश्चिमी एशिया के क्षेत्र से हम देख सकते हैं, क्योंकि भारत की जिस तरह से मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करने की बात है, वैश्विक शांति और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की बात है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात है, ग्लोबल रिफॉर्म्स की बात है, इन तमाम जो उद्देश्यों में ओमान भारत का समर्थन करता है। जी बिल्कुल, और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि एक मित्र देश